आज हम थोड़ी बात करने वाले हैं कि अगर कोई हमें इंपॉर्टेंस ना दे, हम जहां भी जाएं वहां पर हमारी बेइज्जती हो जाए और हम परेशान हैं कि भाई लोग मेरी वैल्यू को क्यों नहीं समझते, मैं इतना अच्छा इंसान हूं, लोग क्यों नहीं समझते, मैं उनके लिए कितना कुछ करता हूं, ये चीज़ उनको क्यों रियलाइज नहीं होती। और ये सोच सोच के आप रोज रात को परेशान होते हो, आप रोते हो और आप बिल्कुल फटने के मूड में हो जाते हो कि क्या करूं, लाइफ बेकार है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये वो। टेंशन मतलब बस वीडियो को एंड तक देखो। 3 गोल्डन रूल्स ऐसे बताने वाला हूं जो कि अगर आप समझ गए ना तो भाई दुनिया आपको इतनी इंपॉर्टेंस देगी कि आपको मजा आ जाएगा और आपको कहीं भी बेइज्जती तो नहीं होगी आपकी। ये तो मैं लिख के दे रहा हूं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा 3 गोल्डन रूल्स में 3 साइकोलॉजी जो ह्यूमन बिहेवियर होता है, जो ह्यूमन की जो टेंडेंसी होती है ह्यूमन बीइंग की, वो क्या होती है, कैसे वर्क करती है। अगर आप लोगों की साइकोलॉजी सीख गए तो उनके साथ खेलना आपके लिए ईजी सा काम हो जाएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। स्टार्ट करते हैं लास्ट साइकोलॉजिकल पॉइंट से। थर्ड पॉइंट है टेंडेंसी ऑफ फीलिंग सुपीरियर। जो इंसान होता है वो हमेशा अपने आप को सुपीरियर फील करवाना चाहता है। मैं अपने फैमिली ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स जो ग्रुप है उनमें चाहूंगा कि मैं सबसे ऊपर रहूं, जो मेरी फैमिली में जो बाकी मेरे कजन्स वगैरह हो मेरे से नीचे रहें, जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हो मेरे से नीचे रहें, और सेम जो मेरे फ्रेंड्स है वो भी यही चाहते हैं। तुम्हारे में भी यही कंडीशन होगी। तो जो इंसान होता है ना वो हमेशा, जैसे कि अब देखा जाए तो जो हमारी मम्मी होती हैं वो सोचती है कि जो आस पड़ोस जो लोग हैं ना उनमें से सबसे अमीर मैं ही रहूं, सबसे ज्यादा पैसा मेरे पास ही हो। ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी, बुराई नहीं कर रहा। मैं चाहूंगा कि सबसे महंगी गाड़ी मेरे पास हो, सबसे ज्यादा पैसा मेरे पास हो, सबसे अच्छी गर्लफ्रेंड मेरे पास हो, मेरे दोस्तों के पास ना रहे, मैं सबसे ऊपर रहूं। जो आसपास के लोग होते हैं सबकी यही साइकोलॉजी होती है। इसी वजह से आप इग्नोर होते आ रहे हो, क्योंकि जो इग्नोर आपको कर रहा है ना वो आपके कंपैरिजन में खुद को सुपीरियर फील करवाना चाहता है। मैं तुम्हारे कंपैरिजन में खुद को सुपीरियर कैसे बना सकता हूं? या तो मैं खुद को तुमसे ऊपर ले जाऊं या तुमको अपने आप से नीचे ले जाऊं, तभी तो मैं सुपीरियर होऊंगा और तुम इन्फीरियर होगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? यही चीज होती है। सामने वाले को पता है कि तुम कैसे नीचे गिर सकते हो, जब वो तुम्हें इग्नोर करेगा, जब वो तुम्हें भाव नहीं देगा। और वो बिल्कुल सही सोच रहा है। जब जब वो तुम्हें इग्नोर करता है, तुम्हें भाव नहीं देता है, इंपॉर्टेंस नहीं देता है, कोई भी इंसान हो सकता है, पूरी दुनिया हो सकती है, जहां भी आपको बेइज्जती वाली फीलिंग आती हो, जहां भी आपको लगता हो कि लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वो इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप इस चीज से परेशान हो रहे हो और उनको मौका मिल जाता है खुद को सुपीरियर फील करवाने का कि देखो फिर से उनका ईगो सेटिस्फाई हो गया, उनकी ईगो को एक भूख जो थी वो मिट गई। और अगर आप यही चीज करते रहे तो जहां जहां जाओगे वहां वहां लोगों को ये मौका देते रहोगे और लोग आपको नीचे दबाते रहेंगे, अपने आप को सुपीरियर फील करवाते रहेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मैं बोलूं कि मुझे खाना नहीं मिल रहा इसलिए मुझे भूख लग रही है, या अगर मैं बोलूं मुझे भूख लग रही है इसलिए मुझे खाना नहीं मिल रहा, तो इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा ज्यादा सही है? कि मुझे खाना नहीं मिल रहा है इसलिए मुझे भूख लग रही है, या मुझे भूख लग रही है इसलिए मुझे खाना नहीं मिल रहा है? ऑब्वियस सही कौन सा है कि मुझे खाना नहीं मिल रहा है इसलिए मुझे भूख लग रही है। तो जो तुम्हारी कंडीशन है उसको ध्यान से समझने की कोशिश करो कि लोग तुम्हें इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, या तुम अफेक्ट हो रहे हो इसलिए लोग तुम्हें इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। सही जवाब पता है क्या है? कि तुम अफेक्ट हो रहे हो इसलिए लोग तुम्हें इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सामने वाले को पता है कि आप अगर अफेक्ट हो रहे हो तो उनको मौका मिल जा रहा है सुपीरियर फील करने का, और उसके बाद वो तो तुम्हें इग्नोर करेंगे ही करेंगे ना। और वो चाहे कोई भी हो, जहां लोगों को सुपीरियर फील करवाने का मौका मिलेगा वहां दुनिया अपने आप को सुपीरियर फील करवाने का मौका लेना चाहेगी, नहीं छोड़ना चाहेगी। तो ये चीज हमेशा याद रखो कि अपने आप को अफेक्ट होने से बचाओ। जितना ज्यादा आप अफेक्ट होगे उतना ही ज्यादा लोग आपको नीचा दबाते जाएंगे और खुद को सुपीरियर फील करवाते रहेंगे। अब करना क्या चाहिए, इसके लिए आ जाते हैं गोल्डन रूल नंबर 2 पे। गोल्डन रूल नंबर 2 है टेंडेंसी ऑफ फीलिंग जेलस। इंसान की जैसे टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को सुपीरियर फील करवाना चाहता है, ऐसी उसकी एक और टेंडेंसी होती है कि जब वो सुपीरियर फील नहीं करता या किसी और को सुपीरियर होता देखता है तो उसको जेलसी होती है, जिसको हम कहते हैं जलन की भावना पैदा होना। इस चीज को मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आप क्या करोगे साइकोलॉजी का बहुत बड़ा यूज कर सकते हो। क्या कि जैसे कि आपको अफेक्ट हो रहा है तो सामने वाला अपने आप को सुपीरियर समझ रहा है और वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, लेकिन कुछ ऐसा भी तो हम कर सकते हैं ना कि सामने वाला हमको इंपॉर्टेंस देने लग जाए। कोई ऐसी तो टेंडेंसी होगी, कोई तो साइकोलॉजी होगी। तो जी हाँ सर, यही है, यही वाला पॉइंट है कि आप कुछ ऐसा काम करो कि जो सामने वाला इंसान है ना वो थोड़ा बहुत जेलस फील करे, जलन की भावना है, वो अपने आप आपको इंपॉर्टेंस देगा। क्यों देगा? एक चीज समझो कि जैसे कि वो आपको इग्नोर कर रहा है, आप अफेक्ट हो रहे हो, वो आपको और इग्नोर कर रहा है, आप और अफेक्ट हो रहे हो, उसको मजा आ रहा है और वो अपने ईगो को जो है ना सेटिस्फाई
कर रहा है और आपसे खूब मजे ले रहा है, आप परेशान हो रहे हो, उसको समझ में भी नहीं आ रहा कि वो कितना ज्यादा बुरा काम कर रहा है। आप क्या करते हो कि आप उस इंसान को ये शो करते हो कि तुम ही मेरी जिंदगी में नहीं हो, तुम्हारे से अच्छे अच्छे लोग भी मेरी जिंदगी में हैं। यहाँ पर क्या चीज आ जाती है? जेलसी। यहाँ पर आ जाती है टेंडेंसी ऑफ फीलिंग जेलस। सामने वाला इंसान कभी भी नहीं चाहेगा कि उससे अच्छा इंसान कोई और तुम्हें मिल जाए और तुम उसको भाव देने लग जाओ, तुम उसके वजह से अफेक्ट होने लग जाओ और तुम इस इंसान को भूल जाओ। अगर तुम ये चीज करते हो तो याद रखो, कभी भी तुम लाइफ में पीछे नहीं रहोगे और हर जगह जहां भी जाओगे लोग आपकी इज्जत को समझेंगे, आपको वैल्यू देंगे। दिक्कत क्या होती है कि आप जहां भी जाते हो वहां सामने वाले पे डिपेंडेंट हो जाते हो, कहना सही होगा फुल्ली कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाते हो। सामने वाले को पता है कि उसके अलावा कोई तुम्हारी लाइफ में है नहीं, तो उसको मौका मिल जा रहा है कि जैसे कुछ भी हरकत करेगा तो आपको अफेक्ट तो होना ही होना है, क्योंकि वही तो है जो तुम्हारी लाइफ में है। तो ये कहना हमेशा बंद कर दो कि तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, तुम ही मेरे लिए ये हो, तुम ही मेरे लिए वो हो, तुम्हारे अलावा तो कोई मेरी जिंदगी में है ही नहीं। तुम छोड़ के चले जाओगे, चले जाओगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। जितना ज़्यादा ये लाइनें कहोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हें इंपॉर्टेंस कम मिलेगी। ये लिख के ले लो मेरी चीज़। अब क्या करना है, लोगों को ये दिखाओ कि हाँ ऑब्वियसली मैं तुमको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम्हें प्यार करता हूँ। फ्रेंडशिप में अगर हो तो तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, या फैमिली में हो तो तुम मेरे कज़न हो, या जो भी चीज़ है, इस वजह से मैं तुम्हें देखो हाँ इंपॉर्टेंस देता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ही हो मेरी लाइफ में, बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो सामने वाला कभी भी रिस्क नहीं लेगा कि वो कुछ ऐसा काम करे जिसकी वजह से तुम्हें अफेक्ट हो और वो खुद को सुपीरियर फील करवा पाए, क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि अगर उसने कोई भी ऐसा काम किया जिसकी वजह से तुम्हें अफेक्ट हो तो तुम सुपीरियर तो फील क्या ही करवाओगे, तुम किसी और को भाव देने लग जाओगे और यहां पर काम करने लग जाएगी टेंडेंसी ऑफ फीलिंग जेलस। सुपीरियर तो क्या फील करेगा, वो जेलस फील करने लग जाएगा, तो उसको अक्ल आ जाएगी और वो आपको दोबारा से इंपॉर्टेंस देने लग जाएगा। वो जरूर ट्राई करेगा आपको कहीं ना कहीं बेइज्जती करने की, आपको कहीं ना कहीं कम भाव देने की। आपने देखा होगा कि कोई भी फ्रेंडशिप, कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशन बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छे चलता है, लेकिन एक फेज जरूर आता है जहां पर सामने वाला इंसान आपको भाव नहीं देता और वही एक गोल्डन पीरियड आ जाता है। वहीं पर एक डिसाइडिंग फैक्टर आ जाता है कि अब आपको क्या करना है। आपकी या तो इंपॉर्टेंस चली जाएगी, आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, और या तो आपकी वैल्यू और आपकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। सामने वाला आपके लिए ट्राई ज़रूर करेगा, वो ज़रूर टेस्ट करने की कोशिश करेगा कि आपकी जो रिएक्शन है, जो आपकी मेंटेलिटी है वो क्या होती है। तो जब भी कोई ऐसा करे कि आपको भाव ना दे, लेट हिम और लेट हर गो, उसको जाने दो, उसको छोड़ने का पूरा प्लान बना लो कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इंपॉर्टेंस नहीं दोगे और मेरी ज़िंदगी खत्म हो रही है तो नहीं भैया ऐसा नहीं हो रहा है। क्या करो, कुछ भी मत करो, बोल दो कि ठीक है तुम्हारी मर्जी, अगर तुम इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते तो। आपने बहुत बार देखा होगा कि रिलेशनशिप में लोग पूछते रहते हैं कि अगर मैं तुम्हें छोड़ के चला गया या अगर तुम्हें छोड़ के चली गई तो तुम क्या करोगे, और हम कितने खुशी खुशी कहते हैं अरे मैं तो मर जाऊंगा, तुम्हारे बिना तो मैं रहना सोच भी नहीं सकता, तुम्हारे बिना तो मेरी ज़िंदगी कैसी होगी ये तो सोचने में भी डर सा लगता है। बड़ी बड़ी लाइनें मार देते हो। नहीं, ये नहीं कहना है। बेशक सामने वाला मजाक में ही पूछे कि क्या होगा अगर मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं, और तुम्हें पता है क्या कहना है, कोई नहीं, कोई और ढूंढ लूंगा। ऑब्वियसली मजाक में कहना है ना। सामने वाले ने भी मजाक में टेस्ट लिया है और सामने वाले को आंसर भी मजाक में ही देना है, और अकल उसको आ जाएगी कि नहीं भैया ये थोड़ा खेला खिलाड़ी है और इसको सब अच्छे से पता है साइकोलॉजी के बारे में, तो इससे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। मजाक में से ही सामने वाले को ये बताते रहो कि तुम्हारे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। अब लोग क्या होते हैं ना, कॉन्शियसली ये चीज़ें बताते हैं ना, अपने आप को बहुत एटीट्यूड में दिखाते हुए चीज़ें बताते हैं, अबे तू ही थोड़ी है, तेरे अलावा ही बहुत सारी बंदियां हैं मेरे पीछे पड़ी हैं। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। ये चीज़ करोगे तो फिर कहीं ना कहीं कोई और साइकोलॉजी वर्क करने लग जाएगी और सामने वाला फिर ये समझने लग जाएगा कि तुम इंसान सही नहीं हो और तुम कभी भी उसको छोड़कर जा सकते हो। और ये भी एक अलग साइकोलॉजी होती है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो कभी भी ये चीज़ कॉन्शियसली नहीं, जानबूझ के नहीं बताना है। ये नहीं कि आप जानबूझ के डेलिबरेटली बता रहे हो कि तुम्हारे अलावा ही बहुत लोग हैं, मैं तुम्हें छोड़ के जा सकता हूँ। नहीं, ये क्यों कर रहे हो जानबूझ के? माना कि तुम्हारे पास है थप्पड़ मारने के लिए, लेकिन अगर कोई सामने वाला गलती करेगा तो थप्पड़ मारोगे ना, ऐਵੇਂ थोड़ी लोगों को चटैक मारते घूमोगे, फिर ये तो तुम्हारी गलती हो गई ना। तो अगर सामने वाला कुछ हरकतें कर रहा है तो ये चीजें अप्लाई करनी है, और जानबूझ के अप्लाई ऑब्वियसली नहीं करनी। मजाक में कभी कभी दिखाते रहो, या अगर वो तुम्हें भाव नहीं दे रहा है तो तुम उससे बात मत करो, तुम खुद ऐसा दिखाओ कि मैं कहीं और बिजी हूँ, और लोगों से बात करो। और सच मायने में तुम्हारे पास भी और लोग होने चाहिए, किसी पे क्यों डिपेंडेंट रहते हो। मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ और तुम हमेशा मुझको गाली देते हो और देते रहोगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी एक इंसान के पीछे क्यों जा रहे हो। अगर
तुम उसे प्यार भी करते हो, तुम्हारा बहुत अच्छा फ्रेंड भी है, उसके अलावा भी फ्रेंड्स रखो। बेस्ट मानता हूँ एक चीज़ होती है सुपरलेटिव में, लेकिन बाकी भी तो दोस्त होने चाहिए ना। एक ही इंसान के अगर पीछे भागोगे तो इंसान पक्का तुम्हें पिछवाड़े पे लात मारेगा, तो उसके पीछे मत भागो। बाकी दोस्त भी रखो कि जब वो तुम्हें भाव ना दे तो बाकी फ्रेंड्स हों बात करने के लिए, सामने वाले को अपने आप अकल आ जाएगी। और लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल है टेंडेंसी ऑफ फोमो। फोमो क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपने फोमो जरूर सुना होगा कि मुझे फोमो है इस चीज का, मुझे फोमो है उस चीज का। यानी कि इंसान के अंदर एक डर होता है किसी भी चीज को मिस कर देने का। अगर तुम्हें मान लो एक मौका मिले कि तुम्हें पता लगे कि वहां पर लॉटरी निकल रही है और वहां पर अगर तुम 10 रुपए जमा करोगे तो तुम्हें 1000 भी मिल सकते हैं। सभी लोग लाइन लगाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक फोमो है कि यार ये मौका हाथ से निकल सकता है कि अगर मैं 10 के 1000 नहीं कमा पाया तो यार कितना बड़ा मैं लॉस कर लूंगा। लॉस है नहीं एक्चुअल में वो, है ना, लेकिन हमें लग रहा है, क्योंकि लॉस यही नहीं होता कि तुमने लॉस कर दिया है, लॉस ये भी होता है कि तुम्हें प्रॉफिट नहीं हुआ। जो प्रॉफिट ना होने का जो लॉस होता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा दुखदाई होता है और बुरा लगता है कंपैरिजन टू दैट कि तुम्हारा सच में लॉस हो चुका है। जैसे कि तुम इसको इस तरीके से समझो कि तुम्हारी मम्मी बोलती हैं कि चलो ना वहाँ पर, या वो जो रिश्तेदार है उनके यहाँ चलना है, वहाँ पर ऐसा ऐसा है, मिल के आते हैं। तुम मना कर देते हो, लेकिन जो तुम्हारा छोटा भाई छोटी बहन है वो चला जाता है, और फिर क्या होता है, वहाँ पर जाकर उसको 2000 रुपये मिल जाते हैं आते वक्त। मजाक में कह रहा हूँ, थोड़ा बस सिखाने के लिए कह रहा हूँ, सीरियसली मत लेना। तो तुम क्या बोलोगे? शिट यार, काश चला जाता, मुझे भी 2000 मिल जाते, इसको क्यों मिल गए? तो ये होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब तुम्हें दुख होगा कि यार ऐसा क्यों नहीं हुआ, काश ऐसा हो जाता। तो ये काश वाली चीज होती है, जो फोमो होता है ना, ये इंसान को बर्बाद कर देता है, और ये हर एक इंसान के अंदर होता है। और यही चीज लिंक्ड है सेकंड वाले पॉइंट से। मैंने सेकंड पॉइंट में क्या कहा था कि इंसान जेलस फील करता है जब कोई और इंसान उसकी जगह किसी और को भाव देता है, और यही चीज ऐसे यहाँ पे भी वर्क करती है कि इंसान को एक डर लगा रहता है कि कहीं ये मेरे से दूर ना हो जाए, फोमो ना हो जाए। और ये चीज तुम्हारे साथ होती है, तुम ये डरते रहते हो कि कहीं सामने वाला मुझे छोड़ के ना चला जाए। अरे जैसे तुम इंसान हो वैसे सामने वाला भी तो इंसान ही है ना, उसके अंदर भी तो डर हो सकता है ना कि अगर तुम उसको छोड़ के चले गए तो उसकी फट जाए, ऐसा हो सकता है ना। तो क्यों नहीं ऐसा हो रहा भाई? तुम क्यों उसके पीछे पड़ो? वो भी तो तुम्हारे पीछे पड़ सकता है ना। इसको इस चीज से लेकर देखो, और क्या करना है तुम्हें, उसके अलावा लोगों को भाव दो, उसके अलावा भी लोगों को इंपॉर्टेंस दो। और सच मायने में बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन जो बात है वो मैं कड़वी कहता हूँ, मुंह पे कहता हूँ। तुम्हें बुरा लग जाएगा तो बुरा लग जाए बेशक, लेकिन तुम्हें सिखाना मेरा काम है। किसी भी एक इंसान के पीछे मत जाओ। वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो सकती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो सकता है, उसके अलावा भी बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन एज अ बैकअप प्लान लेकर चलो। यू नेवर नो, तुम हो सकता है बहुत अच्छे इंसान हो, सामने वाला कैसा है तुम्हें पता भी नहीं है, तुम्हें फिक्र भी नहीं है, इसीलिए तुम अभी तक आज तक धक्के खाते आ रहे हो और तुम्हें बुरा लगता आ रहा है, क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन सामने वाला कितना अच्छा है तुम्हें नहीं पता ना। सामने वाला दिखा रहा है कि वो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन क्या पता वो अच्छा ना निकले। तो एज अ बैकअप प्लान कुछ तो रखना पड़ेगा ना। प्लान ए के साथ चलोगे तो लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। प्लान बी भी होना चाहिए कि जब प्लान ए ना चले तो प्लान बी क्या है। प्लान बी हमेशा रेडी रखो। बुरी लगने वाली बात अगेन कह रहा हूं, लेकिन अगर ये चीज अगर तुमने रिमेंबर कर ली तो बहुत आगे जाओगे लाइफ में। 3 गोल्डन रूल्स कौन कौन से बताएं, ध्यान से सुनो। सबसे पहला गोल्डन रूल था टेंडेंसी ऑफ फीलिंग सुपीरियर। सामने वाला क्यों तुम्हें भाव नहीं दे रहा है? क्योंकि जब वो तुम्हें भाव नहीं देता है तो तुम्हें अफेक्ट होता है और उसको सुपीरियर फील करने का मौका मिल जाता है, इसलिए तुम्हें भाव नहीं दे रहा और तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है और वो सुपीरियर फील किए जा रहा है। सेकंड मैंने गोल्डन रूल कौन सा बताया? टेंडेंसी ऑफ फीलिंग जेलस। तुम इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो कि उसके अलावा भी उसको दिखाओ कि तुम्हारे अलावा भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स या बहुत सारे बॉयफ्रेंड बन सकते हैं, दिखाना है बस मजाक में सही। तो सामने वाले को जेलस फील करने का एक मौका मिलेगा और वो कभी भी नहीं चाहेगा कि तुम उससे छोड़कर किसी और के पास जाओ, क्योंकि इससे उसको अफेक्ट होगा। तो हमेशा तुमको भाव देता रहेगा, इंपॉर्टेंस देता रहेगा और कभी भी रिस्क नहीं लेगा तुम्हें भाव ना देने का। और थर्ड गोल्डन रूल क्या बताया मैंने? फीलिंग ऑफ या टेंडेंसी ऑफ फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, किसी भी चीज को खो देने का डर। तो अगर उसको पता रहेगा कि उसके अलावा भी तुम्हारे पास और लोग हैं बात करने के लिए या फ्रेंडशिप करने के लिए, कुछ भी रिलेशनशिप में आने के लिए, तो सामने वाले को हमेशा बहुत ज़्यादा डर लगा रहेगा और वो हमेशा तुम्हें खोने का डर बना कर रखेगा और कभी भी तुम्हें छोड़ने का रिस्क नहीं ले पाएगा। ये 3 गोल्डन रूल्स तुम्हें लाइफ में बहुत आगे लेकर जाएंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कड़वा सच बोलता हूँ, मगर अच्छा लगे तो यार वीडियो को लाइक करना बनता है और वीडियो को आप शेयर कर सकते हो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, ताकि आपकी तरह ही और लोगों की भी मदद हो पाए।